क्लास 10 के बच्चों, आज हम लोगों का न्यू चैप्टर 4 कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन तथा इसके यौगिक में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बन का महत्व। कार्बन का क्या महत्व है? कार्बन एक अधात्विक पदार्थ है। हमारे वायुमंडल में कार्बन की बहुत अल्प मात्रा पाई जाती है और हमारी भूपर्पटी में यानी हमारी पृथ्वी में कार्बन विभिन्न प्रकार के खनिजों में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, पेट्रोलियम और कोयले के रूप में पाया जाता है। लेकिन कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली लगभग प्रत्येक वस्तु में पाया जाता है। हम जो भोजन रोज ग्रहण करते हैं उसमें कार्बन कार्बोहाइड्रेट में भी है, प्रोटीन में भी है, विटामिन में भी है, फलों, सब्जियों, पेड़ पौधों, यहाँ तक कि जो कपड़े हम लोग पहनते हैं उनमें भी कार्बन के अवयव मौजूद हैं, किसी न किसी प्रकार से जरूर है। दवाइयाँ हो, ईंधन हो, प्लास्टिक हो, शैम्पू, साबुन, तेल, कॉपी, किताब या जो भी अवयव हम अपने रोज के जीवन में इस्तेमाल करते हैं उन सभी में कार्बन होता है। कार्बन में एक विशेष गुण है कि कार्बन आबंधित हो सकता है। आबंधित होने का मतलब है कार्बन बॉन्ड बना सकता है। कार्बन में आबंधन यानी कि बंध बनाने का गुण। किस प्रकार के बंध? सहसंयोजी प्रकार के। तो जो भी आबंधन कार्बन में हो रहा है उनमें बनने वाले बंध सहसंयोजी प्रकार के हैं। तो जैसे कि अभी हमारा पिछला चैप्टर था धातु और अधातु, जिनमें हमने धातुओं और अधातुओं के गुण नहीं पढ़े थे क्योंकि अब वो हमारे कोर्स में नहीं। फिर भी धातुओं में एक विशेष प्रकार का गुण होता है कि उनमें गलनांक होता है, क्वथनांक होता है, उनमें विद्युत का चालन हो सकता है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, चाहे वे ठोस अवस्था में हो अथवा वे ठोस अवस्था में ना हो। अब यदि वे ठोस अवस्था में हैं तो उनके अणुओं के बीच में बहुत प्रबल आकर्षण बल होता है, जिसकी वजह से उसके अणु बहुत पास पास होते हैं, उसी वजह से उसमें कठोरता होती है, उसी वजह से उसमें भार होता है, उसी वजह से उसमें धात्विक गुण होता है। तो सहसंयोजी बंध का तात्पर्य ये है कि जब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार साझेदारी करें कि वो साझेदारी एक युग्म बनाए तो हमेशा सहसंयोजी बंध मिलते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, मतलब कार्बन के परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इन इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में डिवाइड किया जाता है तो वो संख्या होती है 2,4। ये डिवाइडेशन 2, 8, 18 और 32 के नियम से होता है, यानी किसी कक्षा में इस गिनती से कम इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं पर इनसे ज्यादा नहीं होंगे। मतलब पहली में 2 से ज्यादा नहीं, दूसरे में 8 से ज्यादा नहीं, तीसरे में 18 से ज्यादा नहीं और चौथे में 32 से अधिक नहीं। तो ये जो हमें विन्यास प्राप्त हुआ यह बताता है कि इसके बाहरी कोश में यानी जो बाहर का कोश है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति हो। जब एक दूसरा कार्बन परमाणु उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक,
अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके साथ 2 पहले से मौजूद हैं और 2 इधर मौजूद, तो 6 और 6। अब जब यह साझेदारी कर लेते हैं, ठीक, तो कार्बन के बीच में एक युग्म यानी एक पेयर या एक जोड़ा निर्मित हो जाता है और वो स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। किस प्रकार से स्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं उसे आप एक रेखा चित्र के माध्यम से देखिए। ये है कार्बन, ये है दूसरा कार्बन। इनकी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है। तो यदि इनकी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है और इन्हें 4 और मिल जाएं तो 8 हो जाएंगे, और जब 8 हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा 2,8। जब ये 2,8 बन गया, इसका मतलब कक्षक की पूर्ति हो गई। क्योंकि कार्बन के नाभिक में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसलिए उसमें 10 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकते, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी को कहीं से पूरा कर दिया जाता है। मैं आपको 2 और डायग्राम दिखाता हूं, तब आप उसे स्पष्ट समझेंगे। देखिए, ये है मेथेन का अणु, इसका, जिसमें 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। ठीक, अब कार्बन में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ये वाले, और हाइड्रोजन में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से। तो अब आप देखिए, एक पेयर यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना और एक यहाँ। इस पूरे प्रक्रम में कार्बन के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन हैं और हाइड्रोजन के आसपास 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो दोनों ने अपनी कक्षाओं को पूर्ण कर लिया। अब एक दूसरे स्ट्रक्चर पर आते हैं। ये है मेथेन में से 1 हाइड्रोजन कम, यानी इसे हम कहते हैं एल्किल मूलक। कौन सा एल्किल मूलक? ये भी मेथिल समूह है, ये भी मेथिल समूह है। अब यहाँ पर आप देखिए, कार्बन का 4था इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, अगर यह आपस में साझेदारी कर लें तो दोनों कार्बनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए? 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। तो सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण चीज है कि हमें अष्टक को पूरा करना है। तो अब ये संरचना बन गई एथेन की। किसकी बनी? एथेन। अब एक स्ट्रक्चर पे और आते हैं। कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन और हुए। कार्बन के पास 4 हमेशा होते हैं, 1, 2, 2 और हुए, तो दोनों के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के पास 1-1 है। अब यदि इनकी साझेदारी हो गई तो ये संरचना बन गई एथिलीन की, और एथिलीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ठीक, ये एथिलीन की संरचना है। तो अब देखो, यहाँ पर साझेदारियों की वजह से बंधों का निर्माण हो रहा है। तो इसे ही हम कार्बन परमाणु के द्वारा किए गए बंध का निर्माण कहते हैं। अब यदि बीच में सिंगल है तो उसे कहते हैं सिंगल, यानी कि एकल बंध। यदि 2 बॉन्ड बने तो उसे कहते हैं द्विबंध। इसी प्रकार कार्बन CH और CH। अब कार्बन के पास 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने संरचना में भाग नहीं लिया। इस बॉन्ड का मतलब होता है एक सिरे पर 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सिरे पर 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस सिरे पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन और इस सिरे पर हाइड्रोजन का।
तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को गिनिए, 1 2 3 4, अब 4 और इधर के भी 4, तो जब इनके बीच में बॉन्डिंग हुई तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना, तब संरचना आई HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये संरचना एसिटिलीन की है। ये संरचना किस चीज की? एसिटिलीन। तो आपने देखा एक ट्रिपल बॉन्ड भी बन गया जिसे त्रिबंध कहते हैं। इससे ज्यादा बंध नहीं बन सकते, यानी कार्बन की संरचना में 4 बंधों का निर्माण नहीं होता। तो सहसंयोजी बंधों की 3 प्रकार से व्याख्या हो सकती है, एकल बंध की स्थिति, द्विबंध की स्थिति और त्रिबंध की स्थिति। कार्बन के यौगिक इसी प्रकार से सहसंयोजी बंधों का निर्माण करते हैं। ठीक है, चतुष्क बंध कभी नहीं बनता। कुछ दूसरे तत्व भी इसी प्रकार से अणुओं का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसकी बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब 2 हाइड्रोजन परमाणु आते हैं तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये अपनी बाहरी कक्षा पूरा करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन मांग लेता है और ये अपनी बाहरी कक्षा पूरा करने के लिए उससे इलेक्ट्रॉन मांग लेता है। तो दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई, संरचना बनी H सिंगल बॉन्ड H। किस चीज की संरचना है ये? H2 अणु की संरचना। ठीक, तो आपने बंध बनना सीखा कि बंध किस प्रकार बन रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लो, Cl2 अणु का बनना। अब Cl2 में देखो क्या होता है, जो क्लोरीन है उसका परमाणु क्रमांक है 17। अब यदि परमाणु क्रमांक 17 का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो बनेगा 2,8,7। अब ये हो गया सबसे बाहर का कोश। यहाँ हमने लिखा क्लोरीन और एक दूसरा क्लोरीन। अब ये इलेक्ट्रॉन दर्शा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको क्या करना है? 18 होना संभव नहीं है, तो नियम कहते हैं कि यदि 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते किसी कारणवश, तो 8 होकर ही कक्षक को पूरा माना जाए। तो अब यदि यह 7 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को ले लें तो 8 पूरे हो गए। ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन को ले लें तो भी 8 पूरे हो गए, यानी संरचना बनी Cl सिंगल बॉन्ड Cl। किस चीज की संरचना है? Cl2 अणु। तो इस तरीके से दूसरे यौगिकों अथवा पदार्थों की संरचना भी बंधों के द्वारा निर्मित होती है और यह बंध सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। सहसंयोजी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि साझेदारी है, यहाँ भी साझेदारी, यहाँ भी साझेदारी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर। तो इस साझेदारी की वजह से सहसंयोजी बंधों का निर्माण हो रहा है। अभी जो 2 एग्जाम्पल आपने देखे, हाइड्रोजन अणु का बनना और क्लोरीन अणु का बनना, वो एकल संयोजन है। किस प्रकार का संयोजन है? एकल, क्योंकि उसमें एक संयोजी बंध निर्मित हो रहा है।